हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में डॉक्टर प्रियंका सिंह मैथ्स। हम देख रहे हैं रियल एनालिसिस, जिसमें हमने पढ़ा था वेयरस्ट्रास एमएन टेस्ट। इस टेस्ट का स्टेटमेंट और इसका प्रूफ मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जिसका लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हैं। अभी हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। 2 प्रॉब्लम हम ऑलरेडी कर चुके हैं एमएन टेस्ट का, ये थर्ड प्रॉब्लम है। इसमें हमें बोला गया है कि ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, इसका यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस टेस्ट करना है। और इस क्वेश्चन में हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है ऐसे इंटरवल में जिसमें 0 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ सोल्यूशन लिखने से पहले मैं आपको शॉर्ट में एमएन टेस्ट बता दे रही हूँ, बिकॉज हम इसका यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। एमएन टेस्ट कहता है सबसे पहले हम लेंगे सीक्वेंस ऑफ फंक्शन fn। ये कैसा है? f1, f2, f3, f4 सो ऑन। लाइकवाइज आपको क्या मिल गया? सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। ये फंक्शन का सीक्वेंस है। अब सबसे पहले हमें इसकी लिमिट देखनी होती है। लिमिट निकालनी होती है fn की एज x टेंड्स टू इंफिनिटी पर। तो हम लिमिट निकाल लेंगे जो कि fx आ रही है। इसके बाद देन दिस इज फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ab। इसके बाद हमें निकालना होता है mn क्या होता है? दिस इज द सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ fnx माइनस fx एज where x belongs to closed interval AB। सुप्रीमम लेना होता है किसका? fnx माइनस fx मॉडुलस, इसका सुप्रीमम ओवर x लेना है। x कहाँ से है? क्लोज्ड इंटरवल AB से। फिर हम बताएंगे रिजल्ट। देन दिस sequence of function converges uniformly to a function fx if and only if this mn tends to 0 as n tends to infinity. This is the result of the mn test. ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट कहलाएगा फंक्शन fx पर यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ, ये जो mn हम निकालेंगे वो 0 को टेंड कर जाए एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। तो ये है mn टेस्ट। इसको हम अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हमें गिवन है सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का nth टर्म जो कि है n इंटू x e टू द पावर माइनस nx स्क्वायर, और हमने इंटरवल लेना है जिसमें 0 भी है। ओके तो मैं इंटरवल को नाम दे रही हूं। इंटरवल हमारा क्या है? a, b, ये नाम दे रही हूं। एंड ये जो इंटरवल है ये 0 को कंटेन कर रहा है, मतलब कि इस इंटरवल में 0 होगा। अब हमें क्या कर लेना है? सबसे पहला स्टेप, लिमिट निकाल लेनी है fnx की एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। सो लिमिट हम देख लेते हैं इसकी कितनी आएगी। आप बताइए इसकी लिमिट कितनी आएगी? इसकी लिमिट आएगी 0। कैसे? बीएससी में पढ़ा होगा कि कोई भी e टू द पावर माइनस nx स्क्वायर है, इसकी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पर कितनी होती है? 0 होती है। कैसे होती है? तो यहां पर आप पहले इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा और फिर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये होगा 1 अपॉन इंफिनिटी। ठीक है, e टू द पावर इंफिनिटी मीन्स इंफिनिटी और 1 अपॉन इंफिनिटी बन गया, और एनी नंबर डिवाइडेड बाय इंफिनिटी इज 0। सो इस तरीके से इसकी लिमिट 0 होती है। तो मैं यहाँ 0 रख दूंगी, यहाँ इंफिनिटी है, इंफिनिटी इंटू 0 कितना हो जाएगा? 0। आपने पढ़ा भी होगा इंफिनिटी इंटू 0 0 होता है। 0 नंबर को तो आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, इनफाइनाइट ही हो, लेकिन वो मल्टीप्लाई होके 0 के बराबर होता है। तो इस तरीके से ये लिमिट 0 आएगी। ओके, एक बार मैं आपको फिर से बता दे रही हूं।
सो ये जो एन एक्स ई टू दी पावर माइनस एन एक्स स्क्वायर है, इसकी लिमिट एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पर जीरो होगी। कैसे होगी? सो आप जब एन की वैल्यू, पहले तो आप इसका लिमिट बताइए क्या होता है। लिमिट ऑफ ई टू दी पावर माइनस एन एक्स स्क्वायर एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू कितनी होती है? या आपने बीएससी में भी निकाला होगा, इसकी वैल्यू जीरो होती है। कैसे होती है? पहले आप इसको रेसिप्रोकल करेंगे, पॉजिटिव बनाएंगे, ई टू दी पावर एन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और अब लिमिट की वैल्यू रख देंगे तो ये ई टू दी पावर इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी इंटू एक्स स्क्वायर इज इन्फिनिटी, और ई की पावर इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी। एनी नंबर पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी। कोई भी नंबर हो उसको आप इनफाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर इनफाइनाइट ही आएगा, और एनी नंबर डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज जीरो। सो इस तरह से ये लिमिट की वैल्यू जीरो होती है। और जब आप यहाँ रखेंगे तो यहाँ तो n की जगह इन्फिनिटी रखेंगे, यहाँ x रहेगा, और इसकी लिमिट अभी मैंने आपको निकाल के बता दी, जीरो होती है। और इन्फिनिटी इंटू जीरो कितना होता है? जीरो। जीरो एक ऐसा नंबर है जिसको आप कितने भी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर लीजिए वो जीरो ही देगा, इसलिए इन्फिनिटी इंटू जीरो इज जीरो। सो ये हमारा लिमिट आ गया एफ एन का, मीन्स ये हमारा एफ एक्स आ गया फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ये हमने लिया है कंटेनिंग जीरो। अब हमें निकाल लेना है एम एन। एम एन क्या होता है? दिस इज सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, एंड सुप्रीमम कहाँ लेना है आपको? एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी। अब इसका सुप्रीमम क्या होगा? किस पॉइंट पर इस टर्म का सुप्रीमम होगा? तो आप बताएंगे, इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम जीरो रखेंगे एफ एक्स की वैल्यू, सो हमारे पास सिंपल बचेगा ओनली ये बचेगा मॉड ऑफ एन एक्स ई टू द पावर माइनस एन एक्स स्क्वायर, ये बचेगा ओनली। अब इसकी वैल्यू सुप्रीमम कहाँ होगी? सो एफ एन एक्स हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू 1/n। ये हम कैसे चूज कर रहे हैं? तो मैंने इसके दो क्वेश्चन पहले भी बताए हैं, उसमें भी आप देखिएगा, समझ जाएंगे कि कैसे हम इनको चूज करते हैं। हम नॉर्मली ये देखते हैं कि ये कैंसिल आउट कैसे हो जाए, ये एक्स स्क्वायर, ये n, इस तरह से कुछ हमें एज्यूम करना होता है। हमें n को कैंसिल करना है तो x की वैल्यू हम क्या ले लें? 1/√n। 1/√n, ठीक है। इसको हमें कैंसिल करना है, इस n को, ठीक है। तो हम जब x की जगह पर 1/√n लेंगे तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/n होकर ये कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर x ऐसा चूज किया है। ओके। और आप ये भी देख रहे होंगे कि जब मैं इसकी लिमिट निकालूंगी n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे तो x कितना आएगा? जीरो आएगा। और हम ऐसा ही नंबर चूज करना चाहते हैं जो इस इंटरवल में हो, क्योंकि सुप्रीमम इसका इसमें बिलोंग करे, इस पॉइंट पर होना चाहिए, मतलब इस इंटरवल में होना चाहिए, और ये इंटरवल जीरो को कंटेन कर रहा है, इसलिए मैं ये ले पा रही हूँ। अगर ये इंटरवल जीरो को कंटेन नहीं करता तो मैं ये पॉइंट नहीं ले पाती। ओके। सो ये हमारा हो गया पॉइंट जिसपे इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, और कितनी होगी तो आप रख के देखिए एक्स की वैल्यू यहाँ पर 1/√n, तो यहाँ तो n ही रहेगा, यहाँ x की जगह रखेंगे 1/√n, और e टू दी पावर माइनस n 1/√n का स्क्वायर। सो ये हमारा एक कैंसिल होगा, √n बचेगा, और यहाँ पर ये n स्क्वायर √n का स्क्वायर कर देंगे तो n बचेगा, और n से n कैंसिल हो जाएगा, e टू दी पावर -1 बचेगा, जिसको हम डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो e टू दी पावर +1 हो जाएगा। सो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है? √n/e। ओके। एफ एन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? √n/e एट x इक्वल टू 1/n। ओके। सो ये सिंपल सी चीज है जो आप प्रैक्टिस से समझ पाएंगे। पिछले दो क्वेश्चन में भी देखिएगा मैंने x किस तरह से चूज किया है। जनरली मैंने ऐसा ही x लिया है कि ये कैंसिल हो जाए। अगर यहाँ पे n स्क्वायर होता तो मैं x खाली 1/n ले लेती, ताकि 1/n का स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर है तो, और फिर वो कैंसिल होगा। तो इस तरीके से मैं चूज करूंगी। ओके।
अब हमें क्या देखना है, ये हमारा mn भी आ गया, हमारा mn कितना आ गया, √n/e। अब हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट में रिजल्ट क्या कहता है, अगर mn 0 को टेंड करेगा एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, तभी फंक्शन, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होगा। तो हम देख लेते हैं, हियर mn टेंड्स टू एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, n को जब इंफिनिटी की तरफ टेंड कराएंगे तो mn कहाँ जाएगा, ऊपर n है, यहाँ इंफिनिटी रखेंगे तो इंफिनिटी बाय e क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। सो mn टेंड्स टू इंफिनिटी एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। सो ये जो स्टेटमेंट है ये इसको नहीं कर रहा है जस्टिफाई, mn 0 को टेंड नहीं कर रहा है हमारे क्वेश्चन में, mn इंफिनिटी को टेंड कर रहा है। सो देयरफॉर बाय mn टेस्ट, लगेगा mn टेस्ट ही, दिस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन इज not uniformly convergent on an interval containing 0, on an interval containing 0। ऐसा इंटरवल जिसमें 0 होगा उसमें हमारा फंक्शन यूनिफॉर्म कन्वर्जन नहीं होगा, ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। ओके, सो ये हो गया mn टेस्ट का यूज।